नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश शिंगोले। मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आ जाता है कि मेरे को उदासी क्यों लगती है। मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ सही है, मेरी जॉब ठीक है, लेकिन ये उदासी क्यों नहीं जा रही है। ऐसे लगता है कि लाइफ में से कुछ छूट जा रहा है। ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने करनी चाहिए थी लेकिन वो हो नहीं पा रही है, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपको आपकी फैमिली मेंबर समझाते हैं कि आप इतने निरुत्साही क्यों हो, आप कुछ काम क्यों नहीं करते हो, आप बाहर क्यों नहीं घूमने जाते हो, लेकिन अंदर से आपका मन आपको हमेशा खाते रहता है कि कुछ ना कुछ छूट गया। देखिए, ये जो कुछ ना कुछ छूटने की भावना है या उदासी की भावना है, ये हम इंसान के अंदरूनी इमोशंस होते हैं। ये इमोशंस इस तरीके से जुड़े होते हैं कि हमेशा आपको ये चीज़ों के बारे में एंग्शियस बना के रखने के लिए बने होते हैं। नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है कि ये भावना आप में हमेशा रहेगी। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया। अगर ये भावनाएं निकाल दी जाए तो इंसान पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो कुछ करने का इच्छा ही नहीं रखेगा, वो कुछ करना ही नहीं चाहेगा। हमारी प्रोग्रेस यहीं पे रुक जाएगी। तो इंसान और बाकी जानवरों में जो डिफरेंस है वो यही चीज़ है कि हम हमेशा फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए देखते हैं। अब ये भावना कभी कभी किसी लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ये भावना एज अ कम्युनिटी हम में एवरेज होती है। यानी कि अगर होल कम्युनिटी यानी कि पूरे इंसानों में अगर हम देखें तो ये भावना ऐसी होती है कि हम टोटली एक साथ मिलके प्रोग्रेस करते हैं। अब किसी में ये भावना ज़्यादा होती है तो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, किसी में ये भावना कम होती है तो कम प्रोग्रेस करते हैं। कुछ कुछ लोगों में प्रोग्रेस होने के बाद भी ये भावना बनी रहती है। तब उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको देखना है कि आपने क्या सचमुच में लाइफ में कुछ नहीं पाया। आपको एक कागज़ और पेन लेना है, उस पे सिंपली लिखना है कि माय अचीवमेंट्स। ये अचीवमेंट्स में आपको लिखना है कि आपने अभी तक क्या-क्या अचीव किया है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें इसमें ढूँढनी है। उसमें आपको कागज़ पे लिखना है कि देखो, मैंने एक जॉब लिया है जो परमानेंट जॉब है, हमेशा के लिए है। अगर प्राइवेट जॉब भी है तो भी मैं इसमें सैटिस्फाई हूँ। अगर आप सैटिस्फाई नहीं है तो उसमें सैटिस्फैक्शन ढूँढना है कि मैं इस जॉब में क्यों टिका हूँ। इसके पीछे कुछ तो पॉजिटिव रीज़न होगा जिसकी वजह से मैं इसमें टिका हूँ। तो आपको वो रीज़न लिखना है। दूसरा, इस जॉब की वजह से मेरा घर चल रहा है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास तो जॉब भी नहीं है, जिनका घर भी ठीक से नहीं चल रहा है। अगर गाजा में देखें या फिर कहीं और यूक्रेन में देखें तो इन लोगों को तो खाना भी नहीं मिल रहा है। उनके पास जॉब थी वो, लेकिन वो जॉब भी चली गई। वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके कंट्री में वॉर चल रही है। वो चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो बहुत कुछ है। आपको अपने लाइफ में जो ये ऐसी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, दूसरों के जो आपसे कम है उनके साथ कंपैरिजन करना है। देखिए, कम लोगों के साथ जो कंपैरिजन हम करते हैं वो इसलिए है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले लाइफ में। क्योंकि सेटिस्फेक्शन ये वर्ड जो है इसका बहुत डीप मीनिंग होता है। ये इजीली आपको नहीं मिल पाता। सेटिस्फेक्शन अचीव करने के लिए हम हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ती है। ये मेहनत लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, तो आप अपने आजू बाजू में देखिए। आपने अपने बच्चों को एजुकेशन दिया है, कितने बच्चे ऐसे जो एजुकेशन ले पाते हैं। आपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, अभी वो कॉलेज जा रहे हैं। अब आगे वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ये उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने अपनी मेहनत तो ली है। आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो डाला है कि आपने बच्चों को दूसरे बच्चों से अच्छा एजुकेशन मिले। अगर आप लेडीज है, आपने आप घर के काम कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी फैमिली चल रही है, आपने पूरे परिवार को बांध के रखा है। आप अपने बच्चों को टाइम पे खाना देती है, आपके पति को खाना देती है। जब वो ऑफिस से आते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे घर का खाना खाने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप अपने घर को संभाल के रख रही है। आप अपने अगर जॉब कर रहे हैं तो आप दोनों चीज़ें संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, ऑफिस संभाल रहे हैं। आप अगर हस्बैंड है तो आप भी घर संभाल रहे हो, आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आप पैसे कमा के ला रहे हो, अपने घर को आप चलाने के लिए हेल्प कर रहे हो। तो ये जो अनसेटिस्फैक्शन का बिहेवियर होता है, जो अनसेटिस्फैक्शन है, ये क्यों आ रहा है, इसको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको देखना है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अनसेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है मेरे में क्यों आ रही है। सबसे पहले आप इसको कागज पे नोट डाउन करो। जिस समय आप कागज पे नोट डाउन करते हो, एक सिंपल सी जो चीज आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने ये क्या किया, कागज पे लिखने से क्या हो रहा है, लेकिन आपने उसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दिया। आपका माइंड अभी हल्का हो रहा है। इस मोमेंट को आप जी के देख लेना कि ये जो हल्कापन आपको महसूस हो रहा है वो कितना स्ट्रांग है। देखिए, ये जो अनसेटिस्फैक्शन या फिर कुछ ना करने की जो आप में भावना होती है, ये आपको अननेसेसरी परेशान करती है। देखिए, हमने जो अचीव किया है ये आप कभी एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने आप हमेशा आपके ऊपर के लोगों को देखते हो। लेकिन कभी कभी लाइफ में आपको आपके जिन लोगों ने आपसे कम अचीव किया है या जो
अनलकी है उनकी तरफ भी देखना है कि उन्होंने कितना कम अचीव किया। हो सकता है आपकी लाइफ में नुकसान हो गया होगा, हो सकता है आपकी लाइफ में पैसे चले गए होंगे, लेकिन ये हर एक के साथ होता है। ये लाइफ में चलते रहता है। पैसे को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपका जो घर चल रहा है, आपको जो खाना मिल रहा है, आपको जो रहने के लिए मिल रहा है, वो सबसे सेटिस्फेक्शन की चीज़ें होती है। बाकी सारी अनसेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें होती है। ये आपको कितना भी मिल जाए, आप कभी भी इससे सेटिस्फाई नहीं होते। इसलिए आपको देखना है कि आपकी बेसिक नेसेसिटी जो है वो आप पूरी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी ऊपर हो। आपके पास एक ऐसा माहौल है जिसमें आप आसानी से लेट के वीडियो देख पा रहे हो। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपके पास डेटा है, जो आप पैसे हैं आपके पास, आप डेटा पे खर्च कर पा रहे हो। इसका मतलब आप काफ़ी लोगों से ऊपर हो। ऐसे सिचुएशन में अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग आप में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा ह्यूमन बिहेवियर है जो आप में ये अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग रखेगा। आपको उसको एक्सपीरियंस करना है, माइंडफुल होना है उस फीलिंग के बारे में, देखना है कि ये फीलिंग मेरे में कितनी है, क्यों आ रही है, मैंने ऐसा क्या करना चाहिए अभी कि ये फीलिंग निकल जाए। सिंपली आपको कागज़ पे लिखना है अनसेटिस्फेक्शन क्यों आ रहा है, अब इसको सेटिस्फेक्शन में मैं कैसे कन्वर्ट करूँ। आपके आसपास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इसको अनसेटिस्फेक्शन को सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने बच्चों की तरफ देखो, फैमिली की तरफ देखो। आप सोचो कि मैंने इनको जो सेफ्टी एनवायरनमेंट दिया है, ये कितने लोगों को मिल सकता है। आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हो। ये छोटी छोटी जो अचीवमेंट है, आपको लाइफ के अचीवमेंट लिखना है, फिर आपको डेली के अचीवमेंट लिखना है। आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या अचीव किया। आपने हो सकता है रेगुलर ही चीज़ें की होगी। आप सुबह उठे, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर दिया, आप खुद रेडी हो गए, आप अपने ऑफिस के लिए निकल गए, ऑफिस में आपने जो रेगुलर का काम है वो किया, घर वापस आ गए, चाय पी, बैठ गए और आप वीडियो देख रहे हैं। अब इसमें अचीवमेंट क्या है? इसमें भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। आपके बच्चे स्कूल जा पाए, कितने बच्चे स्कूल जा पाते, ये आपने एक अचीवमेंट किया। आपने ऑफिस में काम सेटिस्फैक्टरीली किया। बहुत से लोग काम ठीक से नहीं कर पाते, आपने एवरेज काम किया, तो आप काफ़ी लोगों से ऊपर हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने खुद को अप्रिशिएट करना है। आपने ट्राई तो करना है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन आपने जो अच्छा किया है उसको भी आपने खुद अप्रिशिएट करना है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो। जब तक आपके माइंड को रिवॉर्ड नहीं मिलता है, आप में डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये सीक्रेट नहीं होंगे, आप में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। इसलिए आपको आपके डायरी में लिखना है रोज की आज की मेरी क्या अचीवमेंट है। कम से कम 5 अचीवमेंट लिखना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में 5 अचीवमेंट रोज की तो होंगी ही होंगी। आपको देखना है कि अगर मैं टैक्सी से गया तो मैंने किसी टैक्सी वाले को पैसे दिए जिससे उसका घर चल रहा है, ये आपने उसकी लाइफ में पॉजिटिव किया। अगर आप काम कर रहे हो तो आप इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये किसी चीज़ से कम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो काम नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों से आप आगे हो, ये चीज़ आपने अप्रिशिएट करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है और खुद को शाबाशी देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।